टोमेटो फ्लू या फिर टमेटो फ्लू, टमेटो जो भी आप बोलना चाहें। अब ये किसी फल या सब्जी का नाम नहीं है, ये एक वायरल बीमारी है जो बहुत तेज़ी से केरल में फैल रही है। इस वीडियो को बनाते वक्त तक केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में इस फ्लू के 80 केसेस सामने आ चुके हैं और ये सारे केसेस 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए गए हैं। वैसे टोमेटो फ्लू का टमाटर से कोई भी लेना देना नहीं है। इसे टोमेटो फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर पर टमाटर जैसे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। केरल में हालातों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बॉर्डर पर पड़ने वाले जिलों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। हालांकि कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है, बस सावधान रहें। टोमेटो फ्लू क्योंकि एक वायरस के कारण फैलता है, इसलिए इसके जल्दी और तेज स्प्रेड होने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों को इस फ्लू के बारे में सही जानकारी हो, इसलिए डॉक्टर से जानते हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इलाज क्या है। सुनिए। टोमेटो फ्लू एक तरीके का बुखार है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये एकदम वायरल जैसा है या वायरल से ही उत्पन्न होने वाला बुखार है, क्योंकि जो अभी प्रिलिमिनरी स्टडीज आई हैं वो बता रही हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे ही लक्षण कर रहा है और डेंगू और चिकनगुनिया के बाद ही केरला में पाया गया है। सो ये देखना अभी बाकी है कि ये किस वजह से हो रहा है। बट कुल मिला के टोमेटो फ्लू एक तरीके का फ्लू जैसा ही बुखार है जिसपे 5 साल से छोटे बच्चों में ये पाया जा रहा है। उनको बुखार के साथ साथ स्किन पे इचिंग, रैशेस, जो टिपिकल लाल कलर के छोटे छोटे पानी से भरे हुए दाने यानी ब्लिस्टर्स हो रहे हैं। एंड क्योंकि वो लाल रंग टोमेटो से मेल खाता हुआ रंग है, इसीलिए इस फ्लू और इस बुखार का नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। इसका कोई भी संपर्क टमाटर खाने से या सब्जी की वजह से नहीं है, जिसमें शुरुआत होती है उनकी खांसी, नज़ला, जुकाम से, फिर बुखार आता है और फिर दूसरे तीसरे दिन पे शरीर में खुजली, छोटे छोटे दाने जो 3 से 4 दिन के अंदर बड़े बड़े मोटे मोटे लाल कलर के दानों जैसे हो जाते हैं, जिन्हें ब्लिस्टर्स कहते हैं। और 5 से 7 दिन के बाद में वो धीरे धीरे करके अपने आप उतर रहे हैं और दानों में पानी होने की वजह से हाथ पांव में दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये टोमेटो फ्लू किसी को हो रहा है तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर ये अपने आप कम हो रहा है। अगर ये कम नहीं होता तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे कोई भी इन्फेक्शन कम नहीं होता तो वो आगे जाके आपके फेफड़ों में निमोनिया, दिमाग का बुखार कर सकता है, पेट का बुखार कर सकता है जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। एंड अक्सर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये डेंगू और चिकनगुनिया के बाद हो रहा है तो उनमें ब्लीडिंग हो सकती है अलग अलग पॉइंट से। तो ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा पढ़ा जा रहा है कि अगर ये बुखार अपने से सीमित नहीं होता तो आगे जाके 1 से 2 हफ्ते के बाद ये शरीर में ब्लीडिंग, शरीर में चकत्ते या दाने जैसे जो ब्लीडिंग की वजह से आते हैं, निमोनिया और दिमाग का बुखार कर सकता है। ये शरीर में दाने लाता है तो अगर आपके आसपास का कोई बच्चा इससे पीड़ित है तो उसकी रोकथाम करने के लिए एक ही बंदा उसके पास रहे, तौलिए वगैरह को अलग रखें, कोई भी संक्रामक वस्तुएं यानी कि तौलिए, उसके हैंड आइटम्स, शरीर, उसका बेडशीट वगैरह वो सब अलग से रखें। इसकी रोकथाम एग्जैक्टली अभी हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें इसका कारण अभी जानना बाकी है। बट इसकी रोकथाम आम इन्फेक्शन की तरह ही करिए, यानी कि अच्छे से फ्लूइड्स और हाइड्रेशन दीजिए, बच्चे को अलग रखिए, क्रीम और एंटी एलर्जिक चीज़ों का सहायता लीजिए और अगर बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए बुखार की गोली लें। संपर्क करने के लिए आप अपने स्पेशलिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। हालांकि टोमेटो फ्लू और कोविड-19 के कुछ लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं, पर टोमेटो फ्लू कोविड-19 से एकदम अलग है। इसके लक्षण आमतौर पर बाकी वायरल इन्फेक्शंस में भी देखे जाते हैं। फिलहाल टोमेटो फ्लू के केसेस देश के किसी और हिस्से से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, पर ज़रूरी है कि आप सचेत रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए पीरियड्स के दौरान आपको गैस की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों होती है। ज़्यादातर फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान पेट, पीठ और पैरों में भयानक दर्द होता है। अब इसके अलावा एक मुसीबत और होती है, पेट में भयानक गैस बनती है। पीरियड्स ख़त्म होने के साथ ये समस्या भी चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर लवलीना नादिर ने।
उनका कहना है कि इसकी वजह है हार्मोन्स। पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स में उथल पुथल मची रहती है। पीरियड्स होने से पहले और उसके दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। जब पीरियड्स होने वाले होते हैं तो उस समय इन हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और इसका असर पड़ता है आपके पेट और छोटे इंटेस्टाइन पर, यानी छोटी आंत पर। एस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा की वजह से गैस और कब्ज की दिक्कत बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे शरीर में एक पाइप नुमा चीज़ होती है जिससे खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ये पाइप हमारे मल मार्ग से भी जुड़ा हुआ होता है। इन हार्मोन्स की वजह से इस पाइप में गैस फंस जाती है और इसी वजह से पीरियड्स के दौरान ज़्यादा गैस पास होने की प्रॉब्लम होती है। साथ ही पीरियड्स शुरू होने से थोड़ा पहले गर्भाशय की अंदरूनी परत एक तरीके का एसिड भी रिलीज करती है। ये एसिड उस समय हार्मोन जैसा ही बिहेव करता है और इस एसिड का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये गर्भाशय की अंदरूनी परत को सिकुड़ने में भी मदद करता है ताकि खून बाहर निकल सके। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये नसों तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। खाना पचाने की क्रिया पर भी इसका असर पड़ता है और इस तरह के बदलाव पीरियड्स के दौरान हाजमे की बैंड बजा देते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में क्या 3 चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमारे देश में बहुत ही आम है, पर हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक हो सकता है। इसके कारण आपको दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए, जिसके लिए आपको दवाइयों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि आपको अपने खाने में ऐसी क्या 3 चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पहली है लहसुन। इसको खाने से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड वेसल्स फैलती हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज़ है मछली। मछली में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करता है। और तीसरी चीज़ है फल और सब्जियां। जिन फलों और सब्जियों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मददगार होती हैं। फल और सब्जियों में पाया जाता है फाइबर और मिनरल जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही इसमें पाया जाता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।